सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामईन का ये ठाठे मारता हुआ मजमा इस बात पे दलालत है कि हम भी मखदूम सिमना के मानने वाले हैं। आज लोग जलसा सुनने कम आए हैं, देखने के लिए आए हैं। वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, ये बीच में जो सोशल मीडिया पे अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं, इन्हें क्या हो गया है? ये सारे चैनल वाले तो अपना अपना काम कर ही रहे हैं। कम से कम भैया आप लोग बैठ तो जाएं। इस तरीके से आप लोग खड़े हैं कि हमारे उलमाए किराम मशाइख इज़ाम क्या आपसे बयान करेंगे नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। कहां से आगाज करें, कहां पे इख्तिताम करें। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल आप लोगों ने बना रखा है। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात रास्ता छोड़ दें, जिनको जगह जहां मिल जाए वहीं पे बैठ जाए, क्योंकि मैं जान रहा हूं जिनकी इंतजार में है आप। अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमाए किराम शोराए इस्लाम आ चुके हैं। आप हजरात इत्मीनान से रहे, धीरज रखे, यके बाद दीगरे आपको सबको सुनना भी है। और यहां से जब हम जाएं तो नबी पाक की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारे। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम। ओ भाई साहब रास्ता छोड़िए ना भाई, कम से कम रास्ते में जो आप लोग खड़े, कहा है ऐसा हंगामा आप लोगों ने बना रखा है? इधर कुर्सियां खाली है, इधर आके बैठिए। इस तरीके से आप लोग अफरा तफरी मचा रखा है आपने। क्या करे आदमी? इत्मीनान से बैठे, आप सुनने के लिए आए हैं, उलमाए किराम सुनाएंगे इंशाअल्लाह। रास्ते पे जो लोग खड़े हैं अपनी अपनी जगह ले लें, रास्ता खाली करें, ताकि जो बाहर से आने वाली हमारे जो भी सामईन है हमारी, वो आ जाए इत्मीनान के साथ। रास्ता बराए करम आप हजरात छोड़ दें और जगह बना दें, जिनको जगह जहां मिल जाए वहीं पे बैठ जाए। और वो साहब क्या कर रहा है बीच में? रास्ते से वो आप लोग जरा हट जाए, अपनी जगह पे जरा आप लोग बैठ जाए। और इत्मीनान से बैठे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह समस्तीपुर की खनकती है आवाज, पूरी दुनिया में नातिया शायरी की आवाज पहुंचाने वाले हजरत कारी इलियास समस्तीपुरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस कारी इलियास समस्तीपुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए माशाअल्लाह अब लोग बैठ गए हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। दरूद पाक का हदिया पेश करा और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो यहाँ पे है आप हजरात साइड में हो जाइए ना, साइड में हो जाइए, साइड हो जाइए आप लोग। यहाँ से आप ही लोगों को इधर आइए ना, साइड में आइए ना भाई, इस साइड आइए या उस साइड आइए।
बीच में इस तरह मतलब के थोड़ा सा खराब लग रहा है, आपका ही प्रोग्राम है, किसी दूसरे का नहीं है। आइए साइड हो जाइए आप लोग। कुर्सी का इंतजाम किया जा रहा है, अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो ये आपका प्रोग्राम है, समझ रहे कि नहीं? तो थोड़ा सा उसी हिसाब से आप माहौल बनाइए, ऐसा ना हो कि बाहर से आने वाले जो हमारे उलमा शोरा हैं ये आपकी तारीफ करने के बजाय हर जगह आपकी तौहीन करें। लिहाजा आप तमामी हजरात थोड़ा इसका ख्याल कीजिए, बीच वाला रास्ता पूरा खाली कीजिए, बीच वाला रास्ता पूरा खाली कीजिए। मंसूर भाई माइक थोड़ा ठीक कीजिए, बाहर में आवाज समझ में नहीं आ रही, माइक थोड़ा ठीक कीजिए, आवाज बहुत भारी है। माल इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, माल इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, चंद मिनटों में आपने मुफ्ती साहब का खिताब समाअत कर लिया। मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस सजाने वाली जो जात है वो अपने कद से बहुत ऊंचाई पे जा चुके हैं। जो उनका कद है उनसे बहुत औजे सुरैया तक वो जा चुके हैं, क्योंकि वही हम लोग चंद आदमी थे जो हम लोगों ने आगाज किया था। आज उसी का नतीजा है कि हमारे पास जगह कम पड़ गई और दीवानों का मजमा जमा हो चुका है। ये सब बेदारी, वफादारी, जानिसारी का नतीजा है। तो आप हजरात क्या सुनना चाहेंगे? अगर आप हजरात सुनना चाहेंगे तो जरा मुस्कुरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब ज्यादा वक्त मैं लेना नहीं चाहता। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, ये मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस हदीसे पाक है, अल अलियो माल कुरान वल अलियो माल कुरान, अल कुरानो माल अली वल अलियो माल कुरान। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, ये कुरान है क्या? ये कुरान अल्लाह का कलाम है। ये कुरान आसमानी किताब है। ये कुरान 1500 साल पहले मुस्तफा के कल्बे अथर पे 6066 आयतें जो कुरान नाजिल हुआ, वही कुरान आज हुफ़ाज़े किराम के सीने में। आखिर ये कुरान मिटाने वाले आगे बढ़े, मिटाने वाले आगे बढ़े, मिट गए। किसी ने कहा हम 1 महीने में कुरान खत्म कर देंगे, लेकिन हदीस पाक का टुकड़ा मुलाहिजा कीजिए। इंजील नाजिल हुई, अल्लाह ने अहले बैत नहीं दिया। तौरेत को अल्लाह ने नाजिल किया, अहले बैत नहीं दिया। ज़बूर नाजिल किया, अल्लाह ने अहले बैत नहीं दिया। लेकिन जब कुरान नाजिल किया तो अल्लाह ने अहले बैत दे दिया। और मेरे मुस्तफ़ा ने 1500 साल
पहले यही मुद्दा सुनाया, ए मेरी उम्मतियों, मैं दुनिया छोड़कर जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़ करके जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत, दोनों के दामन को मजबूती से थामे रहोगे, गुमराह नहीं होगे, हरगिज बर्बाद नहीं हो सकते। ये मेरे मुस्तफा ने 1500 साल पहले कह दिया। आज जब मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस का बैनर लगा है, जनाबे डॉक्टर साहब ने ये महफिल सजाया है, उलमाए किराम को बुलाया है, आज ये ठाटे मारता हुआ मजमा इस बात पे दलालत है कि हम भी इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम हसन के चाहने वाले हैं। अब जरा इसको यहीं पे रहने दीजिए। मैंने यही कहा, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, हजरत अली यही फरमाते हैं, पूरे कुरान को इकट्ठा करो तो सूरा फातिहा को इकट्ठा करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह को इकट्ठा करो तो बिस्मिल्लाह का बा और बा के नीचे का नुक्ता वो मैं अली हूँ, ये हजरत अली फरमाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ कुरान है वहाँ अली है, जहाँ कुरान है इमाम हसन है, जहाँ कुरान है इमाम हुसैन है, जहाँ कुरान है अली असगर है, जहाँ कुरान है इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जहाँ कुरान है इमाम बाक़िर है, जहाँ कुरान है इमाम जाफर है, जहाँ कुरान है अली रज़ा है, जहाँ कुरान है हसन अस्करी है, जहाँ कुरान है इमाम अली रज़ा है, जहाँ कुरान है वहाँ गौसे आज़म है, जहाँ कुरान है वहाँ मखदूम सिमना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कहने का मतलब ये है, मैंने अर्ज किया, ए मेरे आका व मौला, आपने कुरान का साथी सहाबी को क्यों नहीं बनाया? आपने कुरान का साथी जो आपके साथी थे, आपने उनको क्यों नहीं बनाया? तो रब की अता से मेरे मुस्तफा आलिमुल गैब व शहादा है, यानी मुस्तफा को रब्बे जलील ने इल्मे गैब अता किया है। मेरे मुस्तफा जानते थे सहाबी का दौर जब तक के मैं हूँ तब तक रहेगा, मेरे जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 200 साल, ज्यादा से ज्यादा 300 साल तो मेरे मुस्तफा देख रहे थे। मैं जब रहूंगा तब सहाबी रहेंगे, मेरे जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 200 साल, इसके बाद तो नहीं। इसीलिए तो मुस्तफा ने कहा, मैंने कुरान का साथी अली को बना दिया। जहां अली होगा वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अली होगा। कहने का मतलब ये है, उम्मत को जहां से ताकत मिले उसे हुसैन कहते हैं। हमारी नस्लों को जहां से संवरने का मौका मिले उसे हुसैन कहते हैं। हमें जहां से पावर मिले उसे हुसैन कहते हैं। और आगे बढ़ते चले जाओ वक्त के, अरे बाबे नबूवत के चौकीदार को इमाम हुसैन कहते हैं, बाबे विलायत के रखवाले को इमाम हुसैन कहते हैं। अरे जो अज़मत काबा की पहरेदारी करे उसे हुसैन कहते हैं। अरे वक्त के अजीम हाफिज को हुसैन कहते हैं, वक्त के अजीम मुहद्दिस को हुसैन कहते हैं। अरे वक्त के अजीम मुफस्सिर को कुरान कहते हैं। उम्मत के लिए जो तबर्रुक बन जाए उसे हुसैन कहते हैं। उम्मत को जहां से उरूज व इर्तिका मिले उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं। अरे 61 हिजरी में करबला के मैदान में अपनी गर्दन कटा के नोके नेज़े पे कुरान की तिलावत करे उसे हुसैन कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा इरफान फरीदी साहब किबला। क्या बात है, वाह। तो कहने का मतलब ये है, ए मेरे नबी ये पाक के
उसी ज़ैनुल आबिदीन के बचे हुए जात में से फैलने वाली जात का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा, हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। सबको कटा दिया, आहा, एक ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया। अब इसको मैं यहीं पे जरा रख दूं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में 5 ऐसे औलिया हैं, जैसे हम और आप तसर्रुफ करते हैं वैसे वो भी करते हैं। वाह वाह, जैसे जनाबे कारी इलियास हुक्मरानी बागडोर इनके हाथ में, जनाबे डॉक्टर साहब के हाथ में बागडोर, तो ऐसे ही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं अपने हिंदुस्तान में 5 औलियाए किराम ऐसे हैं जो तसर्रुफ कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन। प्यारो, आप जिस अंदाज में सुन रहे हैं, मैं आपकी समाअतों को तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूं। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि हमारे बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। रास्ता आप लोग क्यों आपने बंद कर दिया है? अरे रास्ता बंद करना, रास्ता बंद करना बूचेलियों की आदत है, रास्ता बंद करना फिरौनियों की आदत है, रास्ता बंद कर देना शद्दादियों की आदत है, और रास्ता निकाल लेना मूसा कलीमुल्लाह की फितरत है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की फितरत है, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की फितरत है। 61 हिजरी में यजीदियों ने इमाम हुसैन के लिए रास्ता बंद किया था, तो मेरे इमाम ने कुरान पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ते पढ़ते रास्ता निकाल लिया। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात रास्ता ना रोकें, रास्ता ना रोकें, रास्ते पे खड़े ना हो। रास्ते पे खड़ा होना ये किसी और की अलामत है। अरे हम लोग फजूल नहीं है, हम लोग तो फजल से निकले हुए हैं। जो फजूल है वो कोई और है, हम लोग नबी पाक के गुलाम हैं। लिहाजा हम लोगों को नबी पाक की गुलामी में जिंदगी गुजारनी है। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब जिनके हम और आप बाराती हैं, जिनके हम और आप बाराती हैं, जरा उनकी करामत तो देखिए। हजरात जिंदा और जावेद करामत, अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके को जिला बख्शने वाले रूहानी तौर पे हजरत कारी फिरोज अख्तर साहब किबला अशरफी वो भी यहाँ पे है। हजरत मोहतरम सारे उलमाए किराम हमारी आंखों के नूर है, अल्लाह सबको सलामत रखे। लेकिन अब जरा देखिए, अशरफी बहुत कीमती होता है, अशरफी बहुत कीमती होता है, और ये बदलता नहीं है, ये बदलता नहीं है। मुलाहिजा फरमाइए, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कॉन्फ्रेंस में आने वालों जनाबे कारी इलियास से लोगों ने पूछा, आफ्ताब नबी, आफ्ताब आलम, डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब ये बताइए, आप जिस नबी को मानते हैं क्या मैदान महशर में काम आएंगे? इनका जवाब होगा हाँ हाँ काम आएंगे। कारी इलियास से पूछिए क्या मुस्तफा काम आएंगे? हाँ हाँ काम आएंगे। उलमाए किराम से पूछिए मुस्तफा को मानते हैं क्या ये काम आएंगे? हाँ हाँ काम आएंगे। अब लोग मेरे पास आए कहने लगे क्या मुस्तफा काम आएंगे? हमने कहा मुस्तफा तो बहुत बड़ी जात है, मैं उनके गुलाम की बात करता हूँ, मैं उनके आल की बात करता हूँ। कचौचा मुकद्दसा इस फकीर हकीर का भी जाने का मौका मिल चुका है। जब मैं वहां गया, इजहार अशरफ लाइब्रेरी है वहां, इजहार अशरफ लाइब्रेरी है वहां। सुनता था
कि चावल पे सूरह इखलास शरीफ लिखी है, सुनता था, देखा नहीं था, देखा नहीं था, सुनता था। हमने कहा नहीं, अरे मखदूम सिमनानी, अल्लाह की है हम पे मेहरबानी, वो कह रहे, वो कर रहे हैं हम सबकी निगहबानी, किसी और के लिए परेशानी, अरे ये है इस्लाम की निशानी। क्या बात है, वाह, बहुत उम्दा। और आज अल्लामा बनाने में स्टेजों पे टाइम नहीं लगता, कुछ मैसेज लेके जाओ, एक से एक अलकाब जाहिल लोग दिया करते हैं, एक से एक अलकाब जो ख्वाबो ख्याल में नहीं। लेकिन सुन, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहां से चले? ईरान से चले। चलते चलाते हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी की बारगाह में फयूज़ो बरकत हासिल करने के लिए जब आए हैं, आपने जब उनसे फयूज़ो बरकत हासिल किया, एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक साथ ऐसी आ गई कि हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी के दरो दीवार से आवाज आने लगी, जहांगीर 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 जहांगीर। तो पहले अलकाब देते थे पीरो मुर्शिद अपने मुरीदों को, अल्लाह ने अलकाब हजरत आदम को दिया, दाऊद खलीफतुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। पहले छोटा जब उस लायक हो जाता था तो बड़े अलकाब देते थे, आज तो कुछ भी नहीं होते, लोग कहते हैं ये अल्लामा है, ये फहामा है, ये गौसे आजम है। अरे सुन, मखदूम अलाउल हक पंडवी ने जब फयूज़ो बरकत हासिल किया, किसी दुनियादार ने जहांगीर का खिताब नहीं दिया, अगर दिया है तो परवरदिगार ने दिया। माशाअल्लाह, क्या बात है कारी साहब, बहुत उम्दा। परवरदिगार ने दिया है। अब जरा सुनिए, मुस्कुरा कर बोलिए, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हुसैन। अब मुलाहिजा कीजिए, एक ज़ैनुल आबिदीन बचे, उन्हीं से आले रसूल की नस्ल चली, उसी में हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। चावल का दाना लिया, पूरी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुस्कुरा कर बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। हजरात, लोग कहते हैं कि मुस्तफा के चादर तथहीर में मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, लोग कहेंगे इतनी करोड़ों अरबों खरबों उम्मत है, मुस्तफा के नूरी चादर में क्या ये छुप जाएंगे? तो अब जरा देखो, जब मैंने देखा वाकई कुल हुवल्लाहु अहद ये आयतें लिखी हुई है, ज़ेरो ज़बर भी नहीं छूटा है, शद और मद भी नहीं छूटा है। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, तकरीबन 650 साल पहले हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने एक चावल के दाने पे पूरी सूरह इखलास लिख दिया। जब इखलास लिख दिया, लिखने के बाद हो सकता है कोई माने ना माने, लेकिन मैंने चश्मे दीद देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान भी हो, कुरान को मैंने हिफ्ज किया, कुरान याद भी है, मरते दम तक याद रहेगा। मैंने जब सही ढंग से पढ़ा, बिल्कुल जैसे कुरान पाक की आयतें लिखी है, मखदूम अशरफ ने लिखा है, दूसरी आयत मैंने वही देखा जो कुरान में लिखा है। अब मैंने पूछा ओ मखदूम अशरफ, सूरह इखलास पूरी सूरह आपने एक चावल पे लिख दिया? हाँ मैंने लिख दिया। कहा क्यों? इसकी जरूरत क्या पेश आई? मखदूम अशरफ ने इरशाद फरमाया, इरफान फरीदी, आने वाला कल होगा, लोग मेरे नबी पे बोतान तराश
तलाशी करेंगे। मैंने उस बोतान को दूर कर दिया जब मुझ जैसा अदना गुलाम पूरी सूरा को चावल में समा सकता है, तो मेरा नबी क्यों नहीं? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? वाह 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 माशाल्लाह, वाह बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, वाह। अच्छा, चावल हमारे आपके घर में 1 साल अगर रह जाए, पिल्लू लग जाए, सूड़ा लग जाए, चावल सड़ जाए, लेकिन तकरीबन 750 साल हो गए, ये चावल सूड़ा क्यों नहीं लगा, पिल्लू क्यों नहीं लगे? वहीं पे मेरे आका ने फरमाया, अरे जिसके छातियों में अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक पूरी कुरान की आयत समा जाए, ज़मीन उसको खा नहीं सकती। जब उसके सीने को खा नहीं सकती, तो जिस चावल पे अल्लाह का कलाम लिख दिया गया, वो चावल कैसे सड़ेगा? उस चावल में पिल्लू कैसे लगेंगे? कहने का मतलब ये है, मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हम और आप जब यहाँ आए हैं, एक फिक्र लेकर के जाए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सुबह कैसे गुजरती थी, उनकी शाम कैसे गुजरती थी, उनका वक्त कैसे गुजरता था, उनकी रात कैसे गुजरती थी। और आज खिलाफत का मामला तो खुली आफत, खिलाफत का मामला खुली आफत। पहले जब खिलाफत दिया जाता था तो ये देखा जाता था इसका सीना तज़किया नफ्स हासिल किया है या नहीं, अगर कर लिया तब जाकर के खिलाफत दे दिया। अर्ज करने का मकसद ये है, अफरा तफरी का माहौल है, पाक परवरदिगार मुझसे कहने में सुनने में किसी किस्म की गलतियां हो गई हो तो मजमा आम में मैं तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम।